हेलो दोस्तों, मैं गौरव पासवान, मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ अपने साथ हुए एक ऐसे अनुभव को जिसको सुन कर के आपको हैरानी होगी और हो सकता है कहीं न कहीं आप भी इसके शिकार होते होंगे। यस साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। साथियों, आपने कहावत ज़रूर सुना होगा, ऊँची दुकान और फीकी पकवान। साथियों, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यही आएगा कि दीनदयाल उपाध्याय। यस साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। दीनदयाल उपाध्याय जो है आपका भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। लेकिन वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। ध्यान से सुनिएगा साथियों। साथियों, मैं यूटीएस एप्लीकेशन से यानी कि जनरल टिकट करता हूँ इटारसी से वाराणसी तक के, जिसमें मेंशन रहता है वाया प्रयागराज, जो कि सुपरफास्ट रहता है साथियों। और मैं इटारसी से ट्रेन पकड़ता हूँ धनबाद कोयम्बटूर एक्सप्रेस स्पेशल। साथियों, उस ट्रेन को पकड़ करके मैं दीनदयाल उपाध्याय पहुंच जाता हूं। लेकिन इस ट्रेन को मुझे प्रयागराज में ही चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मैं इसको चेंज नहीं कर पाया और मैं दीनदयाल उपाध्याय में उतर जाता हूँ। मेरे पास ऑप्शन थे साथियों, पीछे 1 घंटे ट्रेन लेट आ रही थी जिसको पकड़ के मैं वाराणसी जंक्शन जा सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी था, इसलिए मैं सोचा कि चलो ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब मैं ऑटो को पकड़ने के लिए गया तो हमारे कुछ जिम्मेदार टीटी भाई साहब जो ब्रिज पे खड़े रहते हैं, 5-7 लोगों की उनकी टोली थी। जब उनके पास मैंने अपना टिकट दिखाया तो उनका कहना है कि आपका वैलिड टिकट नहीं है, आपको फाइन देना पड़ेगा। मैंने सारी बात बताई, वो कुछ भी नहीं सुने। उन्होंने बोला कि 480 रुपए का आपको फाइन देना पड़ेगा। मैंने बोला कि मैं 500 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको रिसीप्ट देना पड़ेगा। जब मैंने रिसीप्ट की बात की तो वो 280 पे आ गए साथ। उसके बाद मेरे साथ ऐसे बहुत सारे भाई बंधु थे जिनके साथ सेम प्रॉब्लम थी, तो उनसे 150 लेकर के उनको साइड में छोड़ दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया था तो वो भी जिद पे अड़ गए थे। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास कैश नहीं है, आप एक काम करो फ़ोन पे ले लो। तो बोले कि नहीं, मैं फ़ोन पे नहीं ले सकता, रेलवे ऑथोराइज नहीं करता है, इसके लिए आपको कैश लेके लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अगर मैं कैश लेने जाऊँगा तो हो सकता हो कि मैं वापस ना आऊँ, ये भी तो हो सकता है। तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि आप पे भरोसा है। तो साथियों, मैं गया दुकान पे कैश निकालने के लिए। कैश निकाला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। थोड़ा मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना जब यहाँ पे आ ही गया हूँ तो थोड़ा रेलवे आरपीएफ को पुलिस वाले से ही मिल लेता हूँ। जब मैं उनके पास गया ये बात बताने के लिए तो बहुत ताज्जुब होता है सुन करके। वो पुलिस वाले भाई साहब बोलते हैं, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में रहते हैं, वो बोलते हैं कि एक काम करो, मैं आपका 80 रुपये बचा देता हूँ, आप 200 रुपये यहाँ पे जमा कर दो और रेलवे का पटरी पकड़ के धीरे से निकल करके सड़क पे चले जाओ। हमें सुन के हैरानी हुआ कि एक पुलिस वाले होकर के ऐसा बात कह रहे हैं, हद है साथियों। मैं इसी तरह बोल के आ गया कि बहुत उम्मीद थी आपसे। मैंने बोला कि उस टीटी को देना पसंद करूंगा जिससे मुझे रिसीप्ट मिलेगा, लेकिन आपको मैं नहीं दूंगा। मैं वहां से बोलते हुए चला गया साथियों। उसके बाद मैं बकायदा टीटी के पास पहुंचा और उससे, यस साथियों, मैं उस टीटी के पास पहुंचा और मैं अपना फाइन बनाया। और साथियों, उसने फाइन भी ऐसे ट्रेन का बनाया जिस ट्रेन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि मैं तो बाहर निकल रहा था। उन्होंने फिर से इटारसी से लेकर के बनारस तक का टिकट बनाया। साथियों, आपको मैं विटनेस शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये जिन्होंने फाइन बनाया है उसका कैसा टिकट है और जो मेरे यूटीएस टिकट कटा था वो कैसा है। साथियों आप दोनों में देखिएगा काफ़ी अंतर है। अब साथियों, आप लोग डिसाइड करिएगा कि मैं मानता हूँ मेरी भी गलती हो सकती है, होती क्या है, हो भी सकती है, और इनकी भी गलती हो सकती है। लेकिन साथियों, मैं इनके व्यवहार से और मैं इनके फाइन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। यदि आप किसी भी अधिकारी से बिलोंग करते होंगे या रेलवे डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे तो अपना राय और विचार जरूर दीजिएगा साथियों। और साथियों, जितने भी लोग इस तरह से काम करते हैं ना, ये जो आपकी सैलरी उतनी नहीं मिलती है जिससे कि आपका घर चल सके ना, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दो। और ध्यान रखना, ये जो आप फिजूल की 10, 20, 100, 50 जो मजदूर असहाय लोगों से ले करके जो अपना प्रॉफिट गर्म करते हो ना, खलेगा नहीं। आप नहीं तो आपका परिवार भुगतते रहेगा, उन सबकी बद्दुआ लगेगी आपको। हो सकता है कि मेरी बातें बुरी लगे, क्योंकि आप लोगों के चलते कुछ अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो हो सके तो कम से कम ईमानदारी से काम कर लिया करो साथियों। अगर हम हमारी बातों से सहमत हो इस वीडियो को शेयर कर दे
ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है।